सक्षम परीक्षा ले डूबा शिक्षकों को, बुरे फंस गए बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षक। 100 से 200 किलोमीटर दूर हो रहा है विद्यालयों का आवंटन। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। बिहार के वैसे नियोजित शिक्षक जिनके द्वारा सक्षम परीक्षा का समर्थन किया गया था, वैसे शिक्षक जिन्होंने सक्षम परीक्षा में शामिल हुआ था, वैसे शिक्षक जिन्होंने सक्षम परीक्षा का बहिष्कार का विरोध किया था, आखिरकार उन शिक्षकों का कारण ही बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए एक बड़ा मुश्किल पैदा हो गया है। अगर नियोजित शिक्षकों द्वारा सक्षम परीक्षा का समर्थन नहीं किया जाता अगर नियोजित शिक्षकों द्वारा सक्षम परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ जाता तो आज की तिथि में 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन नहीं हो पाता और न ही शिक्षकों के लिए स्थानांतरण एवं पदस्थापन की नीति का निर्माण हो पाता। दोस्तों, वैसे तो शिक्षा विभाग द्वारा 80% शिक्षकों को विद्यालय आवंटन के क्रम में राहत देने की बात कही जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जो आप जानेंगे तो आपके पैरे तले जमीन खिसक जाएंगे। आखिर शिक्षा विभाग ने किस कदर शिक्षकों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के क्रम में कैसे अपनी दिशा बदल दी है और इस मुश्किल की घड़ी में आखिर शिक्षक क्या कुछ कर सकते हैं। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक रूबरू करावें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और सच के इस सफर में हमारा समर्थन करें। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन की नीति पर इस कदर अपनी दिशा बदल ली है कि एक कोटि के शिक्षक अगर मुंह खोलते हैं तो दूसरी कोटि के शिक्षकों को परेशानी होती है। दूसरी कोटि के शिक्षक द्वारा जब इस नीति का समर्थन किया जाता है तो प्रथम कोटि के शिक्षकों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति पैदा कर दी गई है। आखिरकार बिहार के शिक्षा विभाग ने जिन्होंने अपना स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति का निर्माण कुछ ऐसा किया है कि शिक्षकों के कई टुकड़ों में बांट कर रख दिया है और यह कुछ और नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का निर्माण किया गया है। दोस्तों, आइए हम बताते हैं आपको कि आखिर शिक्षकों के पदस्थापन कहाँ होगा, कितनी दूरियों पर होगा, इसका निदान क्या रह गया है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों की 100 किलोमीटर की दूरियों पर पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन होने जा रहा है। चाहे वह सक्षम उत्तीर्ण शिक्षक क्यों ना हो, चाहे वह बीपीएससी से बहाल ही शिक्षक क्यों ना हो। आपने देख लिया होगा कि शिक्षा विभाग द्वारा 10 अनुमंडल का चुनाव की बात की जाती है। एसीएस ने अपने मुख से भी कह दिया कि 10 अनुमंडल का चुनाव करना होगा। दोस्तों, शिक्षा विभाग सीधे मुंह से यह नहीं कहती कि आपको 5 जिलों का चुनाव करना होगा, वह सीधा कहती है कि 10 अनुमंडल का विकल्प के रूप में चुनाव करना होगा। जरा गौर कीजिए दोस्तों कि 2 से 3 जिले ही ऐसे होंगे जहां की 5 अनुमंडल हैं, लेकिन अधिकतम 3 से 4 ही अनुमंडल वाले बिहार में जिले हैं। 8 ऐसे जिले हैं जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही अनुमंडल है। तो यह तो निश्चित है कि इन 8 जिलों के शिक्षकों को कम से कम 3 जिलों का चुनाव करना होगा, 3 विकल्प का, और अधिकतम 5 जिलों का चुनाव करना होगा। आखिर शिक्षा विभाग क्या करना चाहती है, कौन सी दुश्मनी निभा रही है। पुरुष कोटि के शिक्षकों को इस पर गौर करने की जरूरत है। दोस्तों, इस पर विचार करने की जरूरत है। हर हाल में पुरुष संवर्ग के शिक्षकों में से 60 से 70% शिक्षकों को दूसरे जिला में जाना होगा। इसमें कहीं से कोई दोहरा नहीं है। शिक्षा विभाग ने यह रणनीति का निर्माण की है, तभी तो उन्होंने 10 अनुमंडल का विकल्प रखा है। अगर जिला की बात कह दी जाती तो शिक्षक भड़क जाते। शिक्षकों को लगता कि हमें अपना जिला नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, वही होगा। आपसे 10 अनुमंडल का चुनाव करा लिया जाएगा। आपको लग रहा होगा कि हाँ, हमने अपने जिला का ही अनुमंडल में विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, लेकिन हकीकत यह नहीं है। दोस्तों, 60 से 70% शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन दूसरे जिला में होना तय माना जा रहा है। अंदर खाने शिक्षा विभाग ने यही रणनीति का निर्माण कर डाली है। शिक्षा विभाग की मंशा इस रूप में झलक रही है कि जब शिक्षकों का सक्षम परीक्षा के दौरान रिजल्ट का प्रकाशन किया गया था, उसी समय जिला आवंटित कर दिया गया था। तो आखिर शिक्षा विभाग अपने ही रणनीति में फेरबदल क्यों कर रही है, अपने ही द्वारा बनाए गए नियम के प्रतिकूल क्यों चल रही है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग हर हाल में शिक्षकों को प्रताड़ित करना चाहती है और खास तौर पर
पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को साथ बदलने की भावना अपनाना चाहती है, उन्हें बहुत बड़ी सजा देना चाहती है। यह बातें सिर्फ और सिर्फ सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों पर लागू नहीं होती हैं दोस्तों, यह बातें बीपीएससी से बाहर शिक्षकों पर भी लागू होता है। उनको अलग अलग लग रहा है कि हमारा यह स्थानांतरण हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे राज्य से ताल्लुक रखने वाले शिक्षकों को ही, खासतौर पर पुरुष और महिला दोनों ही कोटि के शिक्षकों को इसका लाभ मिल पाएगा, क्योंकि वह अपने राज्य के सटे जिले में चले जाएंगे। और यह रह गए बिहारवासी कि बीपीएससी शिक्षकों की बात, तो उनका विद्यालय का आवंटन जिस तरह से पहले हुआ था, पहले तो यह भी बातें कही जा रही हैं कि ढेर सारे शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन अपने घर से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी, लेकिन अब जो स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति का निर्माण किया गया है, इसके अंतर्गत शिक्षकों के विद्यालय का आवंटन 100 किलोमीटर के दायरे में हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका नसीब साथ दिया तो 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में आपका विद्यालय आवंटित होगा, है ना। लेकिन सरकार की मंशा के अनुसार आपके विद्यालय का आवंटन 100 किलोमीटर की दूरी पर भी हो सकता है, और यही नीति लागू होती है नियमित कोटि के शिक्षकों के ऊपर भी। उनका भी स्थानांतरण हो रहा है उन्हें भी आवेदन करना है, और उनके लिए भी यही प्रावधान किया गया है। पुरुष शिक्षकों को भी 10 अनुमंडल का चुनाव करना होगा। अगर कोई सोच रहे हैं, हमारे लिए यह प्रावधान किया गया है कि आप अगर चाहें तो रह सकते हैं, अगर आप आवेदन नहीं करते हैं। दोस्तों, शिक्षा विभाग यह प्रावधान सिर्फ और सिर्फ उनके लिए की है जो कि हाल में फिलहाल सेवानिवृत्ति होने वाले हैं। बाद बाकी अन्य नियमित कोटि के शिक्षकों के मन में अगर यह भ्रम हो सकता है कि हम आवेदन नहीं करेंगे तो हम बच जाएंगे, शिक्षा विभाग किसी भी शिक्षक को छोड़ने नहीं जा रही है। जो भी राज्यकर्मी शिक्षक हैं, उन सभी के सभी कोटि के शिक्षकों को स्थानांतरित जरूर करेगी शिक्षा विभाग, इसमें कहीं से भी कोई दोहराय नहीं है। दोस्तों, हमारे इन बातों से बहुत सारे शिक्षक बंधुओं को शायद ठेस पहुंचे, लेकिन यही सत्य कल ऑफिशियल भी इस चीज को बाहर रखा गया है। ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया था कल शाम को। मैंने वीडियो बना के डाली थी इस चीज को लेकर के कि आखिर शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति का हम विरोध क्यों कर रहे हैं। खासतौर पर महिला शिक्षकों के मन में यह भी बातें उठ रही होगी कि उनके लिए शिक्षा विभाग द्वारा राहत प्रदान की गई है, तो आखिर हमारे द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे, खासतौर पर महिला शिक्षकों के लिए कहना चाहेंगे कि हमारा कोई गलत मंशा नहीं है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, नारियों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, नारी शक्ति होती है और देवी शक्ति, मैं उनको मिलने वाले राहत का विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यह जरूर कहूंगा कि शिक्षा विभाग द्वारा महिला शिक्षकों के लिए जो प्रावधान किया गया है कि उन्हें सिर्फ व सिर्फ अपना पंचायत छोड़कर ही विकल्पों के रूप में अन्य पंचायतों का चुनाव करना होगा, जिसमें न तो वह अपने ससुराल वाले पंचायत का चुनाव कर सकते हैं और न ही अपने मायके वाले पंचायत का चुनाव कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि 10 पंचायत का विकल्प के रूप में चुनाव किया जाएगा महिला शिक्षकों की ओर से, जिसमें एक पंचायत तो उनका गृह पंचायत छटी गया। तो जरा सोचा जा सकता है कि आखिर एक प्रखंड में कितने पंचायत होते हैं। अधिकतम एवरेजन 12 पंचायतों का ही एक प्रखंड होता है। तो क्या उस प्रखंड की सभी महिला शिक्षकों को उसी प्रखंड के विद्यालयों का आवंटन हो सकता है? ये भी सोचने वाली बात है भाई, क्योंकि उस प्रखंड में अगर इससे ज्यादा शिक्षकों का द्वारा आवेदन किया जाता है तो उस क्रम में शिक्षा विभाग द्वारा सीधे ही बगल के प्रखंड में फेंक दिया जाएगा शिक्षिका द्वारा, चाहे विकल्प के रूप में उसका चुनाव किया गया हो या फिर नहीं किया गया हो। क्योंकि शिक्षा विभाग पहले ही यह रणनीति बना चुकी है कि अधिकतम एक विद्यालय में 70% ही महिला शिक्षकों को स्थान दिया जा सकता है। तो इस आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि 70% महिला शिक्षकों को अपना प्रखंड का विद्यालय आवंटित हो सकता है। 30% महिला शिक्षकों को बगल के प्रखंड में जाना ही होगा, और जिसकी दूरी लगभग 20 किलोमीटर हो सकती है। उनके लिए राहत की बात इसलिए है कि जहां 50 किलोमीटर की बातें कही जाती हों, वहां पर 20 किलोमीटर ही अगर विद्यालय की दूरी हो जाती है तो उन्हें राहत जरूर महसूस होगी। तो उनके लिए माना जा सकता है कि यह राहत वाली बात है। दिव्यांग शिक्षकों और खासतौर पर असाध्य रूप से पुरुष शिक्षकों के लिए भी यह माना जा सकता है कि उन्हें भी अपने प्रखंड में ही रहने का मौका दिया जाएगा।